लोकतांत्रिक देश है, ये हमने किताबों में पढ़ा था। ये कहा जाता है कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत काम होता है। भारत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलता है, लेकिन सवाल अब खड़ा होता है, भारत में लोकतंत्र क्या बचा है? क्या भारत में लोकतंत्र, जो ये शब्द है लोकतंत्र का, क्या इसके अब मायने रह गए हैं? क्यों भारत में अब लोकतंत्र खत्म होता नजर आ रहा है या बहुत हद तक खत्म हो गया? इस प्रोग्राम में समझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि विपक्ष का लगातार कमजोर होना ये देश के लिए कितनी चिंताजनक बात है। एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का पूरी तरह खत्म हो जाना ये संकेत क्या दे रहा है, और क्या अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो बहुत बड़ा खतरा इस देश में जो है वो दिखता नजर आ रहा है, और क्या वाकई सरकार बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SB9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैंने लोकतंत्र से की थी। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, मायने क्या होते हैं, समझिएगा। लोकतंत्र जहां लोगों का शासन हो, लोगों का अधिकार हो। भारत को लोकतंत्र कहा क्यों जाता है? भारत को लोकतंत्र बहुत पहले से कहा जाता रहा है। भारत को लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी चुनाव हो या और तरीके की बात हो या काम हो, सब लोकतांत्रिक तरीके से अभी तक होता रहा है। 2014 से पहले, ध्यान दीजिएगा, 2014 से पहले लोकतांत्रिक तरीके से काम होता रहा। हर 5 साल के बाद चुनाव भी होते हैं। चुनाव भी 2014 से पहले हुआ करते थे, तो सत्ता पक्ष अपने उम्मीदवारों को खड़ा करता था, विपक्ष अपने उम्मीदवारों को खड़ा करता था, जनता अपने हिसाब से वोट कर सकती थी। 2014 से पहले लोकतंत्र के क्या मायने थे, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और 2014 के बाद लोकतंत्र के क्या मायने रह गए हैं, इसको भी मैं समझाऊंगा। तो 2014 से पहले मैं लोकतंत्र की एक व्याख्या अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। 2014 से पहले लोकतंत्र था कैसा? लोकतंत्र था जहां पर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते थे। चुनाव के वक्त जिसका मन है आपको, आप वोट दे दीजिए। अगर चुनाव दिया आपने, वोट आपने दिया, सरकार बन गई। 2014 से पहले की पहले की बात कर रहा हूँ। अगर सरकार बन गई और अगर आपको लग रहा है कि सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही है, अगर लग रहा है कि सरकार जनता के लिए अच्छा काम नहीं कर रही है, सरकार युवाओं के साथ भेदभाव कर रही है, जनता के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो आपके पास एक अधिकार था। उस अधिकार को मौलिकता का अधिकार कहा जाता है, जो कि हमारे संविधान में दिया हुआ है। मौलिकता का अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिकता का अधिकार और मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करूं, यानी कि ये आपका मौलिक कर्तव्य था, अधिकार था कि आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, आप सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं। आपका हक था कि आप सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर सकते हैं। आप सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करके सरकार को झुकाने का काम कर सकते हैं। 2014 से पहले हम ये देख रहे थे कि विपक्ष जो था वो भी अपनी आवाज को रख रहा था, विपक्ष भी प्रदर्शन करता था, विपक्ष भी सड़कों पर उतरता था। 2014 से पहले ही हमने देख लिया था। 2014 से पहले हमने देखा कि किसानी खेती बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी। 2014 से पहले लोकतंत्र का क्या मायने था? लोकतंत्र का पूरा अधिकार लोगों को मिला हुआ था। लोग अपनी बात लिख सकते थे, सोशल मीडिया पर अपनी बात लिख सकते थे, माफ कीजिएगा, ट्विटर पर अपनी बात लिख सकते थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते थे अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए। सरकार की जो गलत नीतियां थी उसका आप विरोध कर सकते थे। और तो और 2014 से पहले हमने देखा कि लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन, लोगों का अधिकार था नौकरियां मांगना, टीचर्स का अधिकार था नौकरियां मांगना, बच्चों का अधिकार था शिक्षा मांगना, और वो सब होता रहा। 2014 से पहले की ये परिभाषा लोकतंत्र की रही है, जहां पर लोग अपनी मर्जी से काम कर सकते थे, सरकार से सवाल जवाब हो सकता था, सरकार की बात पसंद नहीं आती तो आप प्रदर्शन कर सकते थे, प्रोटेस्ट कर सकते थे। अब 2014 के बाद समझिएगा लोकतंत्र के क्या मायने हैं, और लोकतंत्र बनाम राजतंत्र हो गया है, और कैसे 2014 के बाद से लोकतंत्र, ये जो शब्द है, अब डिक्शनरी से धीरे धीरे गायब होता चला जा रहा है। और ये शब्द गायब होने से इस देश पर कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, इसका जनता पर कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। 2014 के बाद आप देखिए, लोकतंत्र यानी कि केवल और केवल मोदी सरकार। जी हाँ, लोकतंत्र का मतलब 2014 के बाद हो गया केवल और केवल मोदी सरकार।
मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर यह भी बता दूं, आपने महात्मा गांधी के 3 बंदर को देखा होगा। जी हाँ, महात्मा गांधी के 3 बंदर थे। उन 3 बंदर की अगर मैं यहाँ पर व्याख्या करूं, तो पहले बंदर, एक बंदर था जिसका काम था कि आपको कुछ देखना नहीं है। दूसरे का काम है, देखिए, बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत और बुरा बोलो मत। ये 3 काम थे महात्मा गांधी जी के 3 बंदर के। लेकिन 2014 के बाद लोकतंत्र का मतलब मोदी सरकार, केवल और केवल मोदी सरकार, कि केवल आप सरकार के समक्ष में बात कीजिए, सरकार के पक्ष में बात कीजिए। सरकार के पक्ष में आप बात नहीं करेंगे, सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। ठीक है, तो ये लोकतंत्र का मतलब मोदी सरकार हो गया। और गांधी जी के 3 बंदर जो मैंने बताया वो क्या थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मोदी जी ने पूरे देश को उन 3 बंदरों में बांट दिया 2014 के बाद से। 2014 के बाद से ये देखने को मिला है कि आपको देखना ही नहीं है। जी हाँ, जनता को नहीं देखना है। जनता को क्या नहीं देखना है? जनता को ये नहीं देखना है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ठीक है, इनके अपने मंत्री स्मृति ईरानी, जिनकी बेटी जोयस ईरानी बहुत बड़ा रेस्टोरेंट गोवा में चला रही थी, बार वहां पर चल रहा था, बार था वो पूरा, वहां पर शराब आलिशान तरीके से महंगी महंगी शराबें बेची जा रही थी, बिच रही थी। और वहां पर जो है, अगर मैं बात करूं, बहुत जो है वहां पर मांस मदिरा इन सब का वहां पर सेवन होता था। लेकिन स्मृति ईरानी जो है वो अपनी बेटी को बचा रही हैं और सीधे तौर पर सरकार में रहकर अपनी गलत जो पावर है उसका इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि गांधी जी के जो बंदर, पहले बंदर का मतलब यहाँ ये हो गया 2014 के बाद से कि आप मत देखिए बेरोजगारी बढ़ रही है, मत देखिए महंगाई बढ़ रही है, मत देखिए हालत देश की खराब हो रही है, मत देखिए रुपया निचले जा रहा, मत देखिए। ठीक है, उसके बाद आपको सुनना नहीं है। सुनना क्या नहीं है? आपको ये नहीं सुनना है कि सरकार जो है वो रोजगार नहीं दे रही। आपको ये नहीं सुनना है कि सरकार जनता पर जुल्म ढा रही है। आपको ये सुनना ही नहीं है कि सरकार ने जीएसटी बढ़ा दिया 5%। आपको ये सुनना ही नहीं है कि जो सरकार है वो रोजगार खत्म कर रही है। आपको ये नहीं सुनना है कि सरकार जो है वो तानाशाही नीति अपना रही है। जी हाँ, आपको ये सब नहीं सुनना है। बस आपको ये सुनना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और मोदी सरकार 2014 के बाद से तो देश को बहुत आगे लेकर गई है। बस आपको ये सब सुनना है, जो कि बीजेपी के लोग कहते हैं। अब आपको देखिए, तीसरे बंदर की मैं बात करूं, बोलना, जो कि भाई जरूरी, जाहिर सी बात है कि बोलना तो जरूरी है ही है। लेकिन आज आप बोल नहीं सकते, मुंह पर आपकी काली पट्टी लगा दी गई। किसान आंदोलन से उठा लीजिए, किसान आंदोलन, देश का अन्नदाता सड़कों पर उतरा, प्रदर्शन किया अपने हक के लिए। चुनाव का वक्त था, सरकार को तीनों बिल वापस लेने पड़े, नहीं तो सरकार वापस नहीं लेती। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि आज आप सरकार से बोलने का मतलब है, सरकार से आप नहीं पूछ सकते कि आप सरकार बेरोजगारी क्यों बढ़ा रही है। अगर आपने सरकार से पूछ लिया कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, 5% जीएसटी क्यों लगा दिया दूध से बने प्रोडक्ट पर, जीएसटी चावल, दाल, आटा, गेहूं इन पर क्यों बढ़ा दिया सरकार ने, या सरकार महंगाई क्यों बढ़ा रही है, रोजगार सरकार क्यों खत्म कर रही है, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार माइनस में क्यों जा रही है, भारत का रुपया लगातार क्यों निचला गिर रहा है, निचले स्तर पर आ रहा है, भारत बहुत पिछड़ता क्यों चला जा रहा है, भारत में 2014 के बाद से अभी तक अमीर और अमीर क्यों हो रहा है, गरीब और गरीब क्यों हो रहा है, ये सवाल आपको नहीं पूछना है। ये सवाल आप पूछेंगे तो बुलडोजर तैयार है, ईडी एनसीबी तैयार है, कब आया सरकार के मन में उठा ले गए आपको। ये अब आपको पूछना नहीं है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि 2014 के बाद लोकतंत्र का मतलब केवल और केवल मोदी सरकार रह गया है। विपक्ष जो थोड़ा बहुत बचा खुचा था, उस विपक्ष को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तो देखा ही जा रहा है, पार्थ चटर्जी, अर्पिता, अब ममता बनर्जी का भी नंबर है, टीएमसी के कई और मंत्रियों पर ईडी का शिकंजा कस गया है, राहुल और सोनिया गांधी जो कि ईडी के चक्कर में फंसे ही हुए हैं, शिवसेना महाराष्ट्र में पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। विपक्ष थोड़ी बहुत जनता की आवाज बोल लेता था या जनता की आवाज को उठा लेता था, लेकिन अब सब बंद। सरकार 2014 के बाद से अब राजतंत्र की प्रक्रिया को अपनाने की कोशिश कर रही है। आप ये देखेंगे कि अभी क्या देखा जा रहा है। अभी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर ले जाया गया था और कांग्रेस पार्टी को इजाजत नहीं थी, आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। उनको 4 दीवारी में बंद कर दिया कांग्रेस मुख्यालय में कि आप अंदर ही रहिए। यह तो कांग्रेस की हाल है,
आने वाले समय में जनता को चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाएगा। अगर आपने आवाज खोली या उठाई तो आपको सीधे सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो या तो सरकार अंडरग्राउंड करवा देगी या तो हमेशा हमेशा के लिए जेल में डलवा देगी। तो ऐसे में क्या देखा जा रहा है, क्या अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ और विपक्ष इसी तरह बिखरता चला गया तो भारत के लिए क्या बहुत बड़ा खतरा नहीं है? एक लोकतांत्रिक देश में जिसका लोकतंत्र का मतलब ही खत्म कर दिया गया है, संविधान के अनुसार काम होता ही नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने से पहले, रुझान आने से पहले बीजेपी में जश्न की तैयारियां शुरू हो जाती है, जो कि बीजेपी ने मान लिया था कि चुनाव में उनकी जीत है। तो जब ये सब चल ही रहा है और जब बीजेपी अपने कैंडिडेट को चुनाव में जितवा ही रही है, तारीख वो तय करती है, जीत वो तय करती है, तो चुनाव हो क्यों रहे? क्यों जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है? और तो और समझने की कोशिश ये भी कीजिएगा कि यशवंत सिन्हा एक बहुत अच्छे नेता, काबिल नेता, जिन्होंने विपक्ष में रहकर राष्ट्रपति चुनाव से पहले जनता के मुद्दों पर तो बात की, उन यशवंत सिन्हा को किस तरह से अलग कर दिया गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या आने वाले समय में यशवंत सिन्हा ही सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करते नजर आएंगे और यशवंत सिन्हा सब विपक्ष को एकजुट करेंगे, तो क्या यही विपक्ष है जो मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगा? और क्या 2024 में विपक्ष मोदी सरकार को टक्कर दे पाएगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।